का में मौजूद 33 दो गोल से लीड किया है। गुप्ता एफसी 2 गोल, आरक्षी टीम 4 गोल। Congratulations to all the Bandar Circle Student Union. सबसे पहले ये जो मोतो है, मैंने भाषण में भी कहा है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और आज का समय में ड्रग्स के चपेट में हर एज ग्रुप का लोग फंसा हुआ है, तो इसको इसी प्रकार खेल कूद के जरिए और भी कल्चर के जरिए इसको अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस ही इसका एक जरिया है। तो इसलिए जो हमारा बंदरदेवा सर्कल यूथ एसोसिएशन ने शुरुआत किया है, ये बहुत अच्छा किया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ये लोग इस टूर्नामेंट को जारी रखेगा। सर, जैसे कि ऑल बंदरदेवा सर्कल यूथ एसोसिएशन ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कि ड्रग्स से दूर रहना है हमें, तो आप बाकी मतलब यूथ से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से आप ड्रग्स को छोड़े और स्पोर्ट्स से जुड़े, जो भी जैसे कि आप भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा आपका? हाँ, अभी जहाँ भी जाता हूँ मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे ऑफिस बेरर हूँ मैं, क्रिकेट अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। और हम हर स्कूल में जाके अभी क्रिकेट का भी हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में लोगों को छोटा से जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से कम आफ्टर 12-13 ईयर्स किसी भी स्पोर्ट्स का आप चुनिए, उसमें आप सीरियसली शुरू करने से स्पोर्ट्स का फ़ायदा ये है कि आप ऐसे प्रोफेशनल भी ले सकते हैं और आपका फिजिकल फिटनेस के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में बिजी होने से क्या होता है कि किसी भी इंसान को दूसरा जो चीज़ में अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इन चीज़ों से मतलब उनको दूर रखा जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने ही घर में देखा हूँ, मेरा एक क्लास 10 का बेटा है, वो जब स्पोर्ट्स नहीं करते थे तो उसका पास बहुत सारा फ्री समय रहता है। उस फ्री समय में वो इधर उधर घूमेगा, फिर दोस्तों के साथ जाके वो ड्रग्स में शुरू करेंगे या कुछ अल्कोहलिक एक्टिविटी शुरू करेंगे। जब से मैंने उसको क्रिकेट में ट्रेनिंग देना शुरू किया है, अभी उसके पास समय ही नहीं है। वो थका हारा आ जाता है, सुबह क्लास जाता है, फिर आते क्रिकेट में कोचिंग करते हैं, फिर कोचिंग करके आके उसका बॉडी बदन इतना थक जाता है कि वो फालतू काम सोचने का समय नहीं रहता है। इसलिए मैं सब यूथ से, और नॉट ओनली यूथ, बुजुर्ग लोगों से भी 35 प्लस के बाद तो हमको फिटनेस रहना ही है किसी भी एंगल से। एंड जो 35 नहीं पहुंचा है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो ज़माना है, हर तरह का पोल्यूशन आ गया है। आप हर चीज़ को देखिए, एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड, नेचुरल कुछ नहीं रहा। इसलिए अपना बदन को नेचुरल रखने के लिए आप किसी न किसी स्पोर्ट से जुड़िए, या एटलीस्ट कुछ नहीं सकता है तो भी मॉर्निंग वॉक कीजिए कम से कम 30 मिनट्स का। तो ये रहने से क्या है कि आपको फिजिकल फिटनेस रहने से आपका मेंटल फिटनेस रहेगा, और मेंटल फिटनेस रहेगा तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे कर सकते हो। तो सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकली फिट रहने की कोशिश कीजिए। ये स्पोर्ट्स का, गेम्स का थ्रू हम अपना माइंडसेट को बदल सकता है, इससे हम मोटिवेट हो सकता है, इससे हम ड्रग्स से दूर रह सकता है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो आप ये गंदी चीज़ पे और बुरा चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर एक बच्चा यहाँ अपना समाज के और पूरे स्टेट के बच्चे लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान जोर लगाना चाहिए, और अपना माइंडसेट को, मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स से। जैसे कि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि अनएम्प्लॉयड कोई नहीं है, हमको आगे आके कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो बच्चों से क्या अपील रहेगा कि आप घर पढ़ाई करके ऐसे घर में ना बैठे, कुछ ना कुछ में इंगेज रहें, उनको क्या अपील रहेगा? जैसा आजकल पढ़ाई लिखाई करके बीएससी एग्री हो या हॉर्टी हो या आपका टेक्निकल नॉलेज हो या कोई भी मेडिकल ग्राउंड हो, तो हम लोग पढ़ लिख के बच्चा लोग बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो हम कभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। हम जब अपना पढ़ाई को ग्राउंड में, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं लाएंगे तो आपका ज्ञान लेने का मीनिंग ही नहीं है। आपका जो इतना ज़िंदगी भर 17-18 साल पढ़ के आप उस चीज़ को यूज़ नहीं, ग्राउंड में अपना ज़िंदगी में, मैंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसका वैल्यू नहीं है, एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पढ़ाई करके अपना नॉलेज को आप गांव में लेके आइए, ग्राउंड में लेके आइए, और गांव में जैसा डॉक्टर है, डॉक्टर पढ़ के अपना हेल्थ एंड हाइजीन का बारे में गांव वालों को बताना चाहिए। इंजीनियर लोग जाके
अपना गांव में सड़क सही बना रहे क्या, घर सही बना रहे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी को भी आपका नॉलेज को इम्पार्ट करना चाहिए बस्ती वालों को। जैसे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, पशुपालन हो, आपका नॉलेज को ग्राउंड में लाना चाहिए। लेकिन अभी पढ़ के ऐसे चुपचाप बैठने से आपका इतना साल मेहनत किया हुआ कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी मैम, जैसे कि ये आज जो स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज किया गया ऑल बंदर देवा सर्कल यूथ एसोसिएशन को, तो आप इनको क्या कहना चाहेगा एसोसिएशन को? एसोसिएशन को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा किया आपने, स्पोर्ट्स गेम्स को ये शुरू किया। इसका जरिए आप लोग अपना समाज में एक नया चीज़ सुधार लाने के लिए कोशिश किया है। और ज़रूर मैं सोचता हूँ कि आगे चल के आपका जो ये एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो कमिटी, पूरा टीम ये आगे चल के अच्छा नाम करेंगे। और मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा लोग, भाई लोग, वो आगे चल के एक नेशनल लेवल भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल में भी जा सकता है। क्योंकि कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। आप मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप चमकना चाहते हैं तो आप धूप में तो तलना पड़ेगा ना। तो बिना मेहनत करके आप कभी चमक तो नहीं पाएंगे ना। जो आज हम लोग का जो ये प्रोग्राम था क्लोजिंग सेरेमनी का, ये हम लोग का इसका ये था कि 12 तारीख से शुरू होके आज 18 में ख़त्म हुआ है। तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन में बहुत कुछ सिखाया है लड़का लोग को। और आज जो भी हो, लड़का लोग जो जीता है, जो हारा है, हार जीत तो होता है खेल में, लेकिन उस द्वारा हम लोग एक अवेयरनेस देने के लिए ये आज क्लोजिंग सेरेमनी आज खत्म हुआ है। अच्छा, आज का जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जो भी वेल विशर जो इसको सपोर्ट किया, उनको क्या कहना चाहेगा आप? और मैं उसके लिए सबसे पहले थैंक यू अच्छी विवेक, नाबम विवेक जी को, जो बीजेपी का स्पोक पर्सन है और ये हमारा 14 डेमोक्रेसी का वो एक लीडर भी है, एक्स लीडर जिला भी था पहले। तो उसको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ आके यूथ को मोटिवेट दे के समाज के बारे में, जो यहाँ का पेरेंट्स लोग कैसे करना है, क्या करना है, बच्चा लोग क्या करना है, वो सब समझा के अच्छा एडवाइस दे के गया है। और हमारा सेकंड जो थैंक्स देना है गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कृषि अमीन तना मैडम को, जो वो और अरुणाचल का बीजेपी का आत्मनिर्भर का ये इंचार्ज है। उसने बहुत अच्छा सिखाया औरत को, यहाँ का अम्मा बाबा बुरी को, ये जगह का जो सर्कल का आदमी को कैसे करना है, कैसे अनएम्प्लॉयड क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सब चीज़ को बहुत अच्छा कुछ सजेशन दिया। वो दोनों को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जितने भी 14 विमुक्त कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका जितना यूथ्स आया है, आपका टिकदो यूथ्स, आपका किमिन यूथ्स, आपका चेसा, आपका द्विमुख यूथ्स, गुमतो यूथ्स, और जितना भी यहाँ यूथ 12 यूथ्स पार्टिसिपेंट किया है, उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये एक अच्छा अवेयरनेस के लिए, कैंपिंग के लिए सपोर्टिव करने के लिए। पहले तो मैं हमारे जो आज के चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर नाबम विवेक जी और मैम केसी यामी ताना जी हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे जो ये ऑनगोइंग इवेंट जो है वहाँ आके हमारे जो कार्यक्रम के शोभा बढ़ाए हैं। हम दिल से बहुत आभारी हैं उनके। और हमारे यहाँ के जो युवा हैं उन्हें बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीच भी दिया गया है उनके द्वारा, जिनके द्वारा हमें लगता है कि आगे शायद हमारे युवा पीढ़ी शायद कुछ इंस्पायर होंगे इससे। बस वही कहना चाहते हैं। It's really great that within 14 Demo we have observed and seen there numbers of national and state level players. In final matches also, out of 8 players, 6 were from who played for Arunachal, and recently from APP player also they joined in this tournament. So there are numbers of players. And regarding this tournament, it's as a legal advisor, I have observed there are numbers of NDPSS cases in court day by day. That's increasing. So it's better to make better awareness regarding this say no to drugs, and through this sports only we can make more awareness. And the Abakia team that all Bandardia Circle youth, they had work and they had done tremendous work in making this program successful. Thank you. Thank you.